दोस्तों, हम हमेशा से ये सुनते पढ़ते आए हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम पैदा करने वाला देश है। सारी दुनिया में भारत के आम काफी पसंद भी किए जाते हैं और भारतीय आमों का एक्सपोर्ट भी ठीक ठाक है दुनिया में। लेकिन हाल फिलहाल का घटनाक्रम आप देखिए कि जापान ने भारत के आमों को अपने यहाँ आने से पूरी तरह बैन लगा दिया है। चलिए, कोई बात नहीं, बैन किया सो किया, लेकिन साथियों, इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह हुई कि भारत का आम बैन होते ही जापान ने तुरंत पाकिस्तान से और वियतनाम से आम खरीदने की डील पक्की कर ली। तकलीफ ये नहीं है भारतीय आम क्यों बैन हुआ, तकलीफ ये है कि पाकिस्तानी आम क्यों इंट्रोड्यूस हो रहा है अब जापान में। जापान ने पाकिस्तान से रब्ता क्यों किया भारत के मुतबादिल के तौर पर, ये तकलीफ है असल में। आगे सुनिए, बड़ा एंजॉय करेंगे आप। तो सवाल पैदा होता है कि क्या देश के एक्सपोर्ट सिस्टम में कोई बड़ी लापरवाही चल रही है जिसकी वजह से दुनिया भर में भारतीय आम की साख दांव पर लग गई है। और फिर आखिर जापान को दोस्तों यह कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या देश के एक्सपोर्ट सेंटर्स लापरवाह हैं या जापान कहीं जानबूझकर भारत को फेल तो नहीं करना चाह रहा? यूपी के रहमानपुर में जो मैंगो हाउस बनाया गया है, उस रहमानपुर मैंगो हाउस का पूरा सच क्या है जहां जापानी इंस्पेक्टरों ने छापा मारा था? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या इस बैन के पीछे पाकिस्तान का, वियतनाम का और ताइवान जैसे देशों का कोई छुपा हुआ फायदा तो नहीं? शायद जी, ये भी साजिश है पाकिस्तान की कि बैन हुए उनके आम जापान में क्योंकि उसमें लार्वाज पाए गए। उसमें जो तैयारी के प्रोसेस में जो केमिकल इस्तेमाल किए गए वो बैन है जापान में। लेकिन उसमें भी साजिश है जी किसकी? पाकिस्तान की। हर चीज़ में पाकिस्तान की साजिश होती है। नहीं है, क्योंकि बात देखो सिर्फ आम के टेस्ट की नहीं है, सिर्फ आम के स्वाद की बात नहीं है, बल्कि बात है भारत के ग्लोबल ट्रेड वॉर की, बात है भारत के कड़वे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, जिसे जानना हमारे लिए बेहद अहम है। आप देखिए कि मई के इसी महीने में टोक्यो और दिल्ली के व्यापारिक गलियारों से एक ऐसी खबर आई जिसने भारतीय एक्सपोर्टर्स को तगड़ा झटका दिया। जापान ने साफ मना कर दिया है कि अब वो भारत के आम नहीं लेगा। आखिर क्यों ये रोक लग गई है, ये टेंशन का विषय बना हुआ है, क्योंकि फलों के राजा आम के मामले में भारत का नाम सबसे पहले आता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। यहाँ हर साल करीब 2.4 करोड़ मीट्रिक टन आम पैदा होते हैं। अल्फांसो से लेकर केसर, चौसा से लेकर लंगड़ा और बंगनापल्ली से लेकर मलिका तक भारतीय आमों की सैकड़ों किस्में दुनिया भर में पसंद की जाती है। हर साल हजारों टन भारतीय आम विदेश में भेजे जाते हैं। खाड़ी देशों से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और जापान तक भारतीय आमों की खास मांग रहती है। लेकिन इस बार जापान ने आयात पर रोक लगा निर्यातकों और किसानों दोनों की चिंता बढ़ा दी है। सुनने में ये एक सामान्य व्यापारिक फैसला लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गंभीर है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय आमों को लग्जरी फल की तरह देखने वाला जापान अचानक पिछड़ गया? क्या वजह सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल है या कहानी इससे कहीं और बड़ी है? और क्या इसका असर दूसरे देशों में भारतीय आमों की साख पर भी पड़ सकता है? जापान का कहना है कि भारत से भेजे जाने वाले आमों की पेस्ट कंट्रोल प्रक्रिया में कुछ कमियां मिली है। दरअसल जापान हर साल आम के मौसम में अपने निरीक्षकों को एक टीम बनाकर भारत भेजता है। ये अधिकारी उन आमों की जांच करते हैं जो टीम भेजते हैं हर साल जापान भारत में कि वो जो एक्सपोर्ट मटेरियल है उसको चेक करें। लेकिन भारतीय दो नंबरी ये करते थे कि जो साफ माल होता था जिसके ऊपर इन्होंने दो नंबरियां नहीं किए होते थे, या फिर वो जो पेस्ट कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है वो चेंज करके उन्हें दिखा देते थे कि ये एक्सपोर्ट है जी, आपको ये जाएगा। अब की बार क्या हुआ, जापान की उसी टीम ने बिना बताए छापा मारा और जब जाकर देखा तो ये हालात निकल कर आए। ये वजह है कि जापान ने बैन किया और ये कह रहे हैं कि साजिश हो रही है जी, पाकिस्तान इसके पीछे। जापान भेजे जाने वाले होते हैं। जांच का सबसे अहम हिस्सा होता है वेपर हीट ट्रीटमेंट यानी VHT। इस प्रक्रिया में आमों को गर्म हवा वाले खास चैम्बर में रखा जाता है ताकि फल के अंदर मौजूद कीड़े, अंडे और लार्वा पूरी तरीके से खत्म हो जाए। लेकिन इस बार जापानी अधिकारियों को इसी प्रक्रिया में खामियां दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने भारतीय आमों की खेप स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, वैसे तो भारत के अंदर इस समय मैंगो का पीक सीजन चल रहा है, लेकिन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जापान जो कि एक बहुत ही वैल्यूएबल मार्केट है मैंगोज एक्सपोर्ट के लिए, उन्होंने इंडियन मैंगोज पर बैन लगा दिया। आप देख सकते हो ये खबर, जापान बैन्स इंडियन मैंगोज अगेन, हाउ वन इंस्पेक्शन डिसरप्टेड अ 20-year ट्रेड। मैं आपको बताऊं 1986 में जो है जापान ने बैन लगाया था और ये 20 साल तक रहा था। 2006 में जाकर ये बैन खुला था और फाइनली 20 साल के बाद वापस से जापान ने बैन लगा दिया। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। जापान ने डिसाइड किया है कि 2026 वाला जो सीजन है इंडियन मैंगोज का, यहां पर क्वारंटाइन इंस्पेक्शन के बाद उसमें कुछ डेफिशिएंसीज पाई और इसीलिए अभी के लिए इसके इंपोर्ट पर रोक लगा रही है। मतलब भारत से जो मैंगोज जापान मंगाता था वो अब नहीं मंगाएगा। और यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया थ्रू योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन के द्वारा। और यहां पर जो मैंगो के कंसाइनमेंट से बोला जा रहा है कि जहां पर इंस्पेक्शन के सर्टिफिकेट 25। अब ये तो आपने सुन लिया कि जापान ने बैन लगा दिया। अब इसका नुकसान क्या होगा? ये जो योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, इसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पूरे यूरोप में चलती हैं। पूरा यूरोप उन्हीं की रिपोर्ट्स को देखकर किसी भी मुल्क को या तो इजाज़त देता है या फिर उस पर पाबंदी लगाता है। अब जब इन्होंने पाबंदी लगा दी, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि पूरा यूरोप ही भारत से आने वाले आमों पर या बाकी इस तरह की फूड आइटम्स पर पाबंदी लगा सकता है। या अगर पाबंदी इस सीज़न में नहीं लगाता तो अगले सीज़न में, क्योंकि इस साल की पेमेंट्स वगैरह हो चुकी हैं अगर, तो अगले सीज़न की प्रोटेक्शन जो है वो
ज़्यादा सख्त कर सकता है, ज़्यादा कड़ी निगरानी कर सकता है। और ये बात है कि भारतीय चीखें मार रहे हैं कि अगर जापान चला गया तो इसका मतलब है पूरा यूरोप चला गया, और जापान अगर पाकिस्तान के हाथ में आ गया तो इसका मतलब है पूरा यूरोप पाकिस्तान के हाथ में आ गया। ये वो असल रीज़न है इनकी चीखने की। मार्च 2026 के बाद जारी हुए हैं वो सभी मैंगोज एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे और इंपोर्ट्स विल रिमेन सस्पेंडेड अंटिल जापान इज सेटिस्फाइड। मतलब आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ इस सीजन की बात नहीं हो रही है, अगर यही चीज आगे भी चलता रहा, जब तक जापान सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक हमारे मैंगोज पर बैन लगा रहेगा। और ये जो डिसीजन है इसकी वजह से भारतीय जो मैंगो के अलग अलग वेराइटीज हैं जो एक्सपोर्ट होते थे जापान में, चाहे वो अल्फांसो है, केसर है, लंगड़ा है, जितने भी हैं उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। हुआ ये कि जापान ने भारत से आने वाले ताजे आमों के इंपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगा दी, पूरी तरह से बैन लगा दिया। जापान का एक दफ्तर है दोस्तों जिसे योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन कहते हैं। जापान का ये योकोहामा वाला दफ्तर वहां के कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है और इस दफ्तर का, इस संस्था का काम धंधा है दूसरे देशों से जापान में आने वाले खेती बाड़ी के जो आइटम है, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, ये दफ्तर, इसमें बैठे वैज्ञानिक उनकी जांच परख करते हैं। तो साहब इन योकोहामा प्लांट वालों ने बाकायदा एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके बोल दिया कि भैया 25 मार्च 2026 के बाद जारी किए गए किसी भी भारतीय आम के सर्टिफिकेट को हम स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब साथियों इसका यह हुआ कि इस साल 2026 में जापान के बाजारों में भारत का आम नजर नहीं आएगा। अब दोस्तों ये पाबंदी भारत के आमों की प्रीमियम वैरायटीज पर लगी है, जिसमें इन प्रीमियम वैरायटीज की अगर हम बात करें तो इसमें महाराष्ट्र का अल्फांसो है, केसर है गुजरात का, यूपी का लंगड़ा जैसा आम है और दक्षिण भारत का बंगनपल्ली जैसी जो वैरायटीज हैं ये शामिल है, इन पर यह बैन लगा है। और आप देखिए कि ये पिछले 20 सालों में भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सबसे बड़ा रेपुटेशनल सेटबैक है। मतलब इन भारत के प्रीमियम मैंगो की वैरायटी पर जापान के अंदर बैन लगना भारत के लिए, भारत की प्रतिष्ठा को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब जापान ने साफ कर दिया है कि जब तक वो भारतीय व्यवस्था से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आयात पर रोक जारी रहेगी। आज जापान कृषि उत्पादों के आयात को लेकर दुनिया के सबसे सख्त देशों में गिना जाता है। वहां जीरो पेस्ट टॉलरेंस नीति लागू है, मतलब अगर किसी फल में कीट या उसके अंश मिलने की आशंका भी हो तो पूरा माल रोका जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय आमों पर जापान की ये पहली रोक नहीं है। 1986 में भी जापान ने भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगा दिया था, उस समय भी वजह फ्रूट फ्लाई का खतरा ही था। ये बैन करीब 20 साल तक जारी रहा। फिर भारत ने जापान की शर्तों के मुताबिक वेपर हीट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, लंबे सर्वे किए और यह साबित किया कि भारतीय आम सुरक्षित है। इसके बाद 2006 में जापान ने प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन अब करीब 2 दशक बाद एक बार फिर वही कहानी दोहराती नजर आ रही है। पहली नजर में लग सकता है कि जापान जैसे बड़े देश का बाजार बंद होना भारत के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। अच्छा यहां पर एक चीज समझिए, मैंगोज इतना सेंसिटिव क्यों है इंटरनेशनली? क्या होता है ना, जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं दे आर अमंग द मोस्ट टाइटली रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट। मतलब आप कोई भी कंट्री देख लो जो फ्रूट को इंपोर्ट करता हो, वेजिटेबल्स को इंपोर्ट करता हो, तो वो सिर्फ फूड को इंपोर्ट नहीं कर रहा है, यहां पर अनइंटेंशनली हो सकता है कि इन फ्रूट्स के माध्यम से इंसेक्ट्स, फ्रूट फ्लाई एग्स, लार्वे, फंगी, ये सारी चीजें भी उस देश के अंदर चली जाएंगी। तो एक सिंगल पेस्ट भी अगर कंट्री किसी दूसरे देश में एंटर कर गया तो उनका जो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तबाह हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई का जो आउटब्रेक हुआ था, इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था पूरे दुनिया भर में। ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट, ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने स्ट्रिक्टेस्ट क्वारंटाइन सिस्टम एस्टैब्लिश कर रखा है। तो इसी की वजह से यहां पर ज्यादातर जो देश हैं वो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स अपनाते हैं एग्रीकल्चरल इंपोर्ट के मामले में। मतलब बाकी को तो इंपोर्ट चलो चलता है, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसा है जो कि भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा इन सारी चीजों में जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है फ्रूट फ्लाइज का। फ्रूट फ्लाई क्या है? बेसिकली इंसेक्ट होता है जो फ्रूट के अंदर में एग्स को ले कर देता है। मतलब हैचिंग के बाद जो है यहाँ पर जो फ्रूट पल्प होता है वहां पर लार्वे फीड होता है, उसके बाद इनसाइड फ्रूट अंदर से जो है रॉट होना स्टार्ट हो जाता है। एक ताज्जुब की बात देखो साथियों ये भी है कि ना तो जापान की सरकार ने और ना ही भारत सरकार ने अभी तक पब्लिकली ये बताया कि आखिर वो कौन सी टेक्निकल कमी थी जो वहां पकड़ी गई। बस जापानीज अथॉरिटी ने किया क्या कि एक तरफा फैसला सुना दिया और 25 मार्च से ये एक तरफा फैसला सुना दिया जापानी अथॉरिटी ने, और भारतीय सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि भारतीय करते ही 2 नंबरी हैं और पहले भी करते रहे। काफ़ी बार पहले भी इन्हें वार्निंग मिल चुकी है कई ममालिक की तरफ से। जब कोई टीम आती है तो वो जो उन्हें दिखाया जाता है वो अच्छा माल दिखाया जाता है जो उनके SOPs के मुताबिक तैयार होता है। जब वो चले जाते हैं तो बीच में खेपें भेजी जाती हैं अपनी मर्जी की बारत। ये थी सारी कहानी आमों की। पाकिस्तानी आमों के इन होने की बात भारतीयों को ज़्यादा तकलीफ पहुंचा रही है इंस्टेड के अपने आमों की उन्हें फ़िक्र करनी चाहिए। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।